अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और जनरल मैथ एंड एबिलिटी की सीरीज को आज हम अगेन कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में सीएसएस के एमपीटी से पहले इसको हम कंक्लूड कर लेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 300 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। आज पार्ट 9 है। इस हवाले से जो डाउट क्लियरेंस क्लासेस हमने मिड में कंडक्ट करनी थी, इसकी बजाय एक कंप्लीट सेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट किया जा रहा है। इंशाल्लाह वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट 1, 2 और 3 को इन 393 क्वेश्चंस की डाउट क्लियरेंस क्लासेस होंगी और उसके साथ साथ जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो इसमें कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप गूगल ड्राइव से वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस सीरीज को देखेंगे। पूरे हम सीक्वेंस में इनको कह रहे हैं, जिस तरह से नोट्स में दिए हुए हैं वहां कंप्लीट सॉल्व भी किए हुए हैं, तो उनका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है। आज का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। तो इसमें हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है c इक्वल टू 2πr। इसमें जो सबसे अहम बात होती है कि रेशियो हमने किस साइड पे लिखनी है। अब इसमें रेशियो बतानी है सर्कमफेरेंस की टू इट्स रेडियस। तो सिंपल r से r कैंसल हो जाएगा और 2π इक्वल टू 1 या 2π इसकी रेशियो होती है। इसी जो चीज को अगर हम 1.1/2π लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस बात का एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 20 men कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 men टू डू दिस वर्क। तो इन क्वेश्चन की अगर आपने ट्रिक नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने सिंपली सॉल्व करना होता है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, जहां सेंटेंस एंड हुआ है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दें 4। तो इसमें जो है 80 डेज जो है वो रिक्वायर्ड है हमें, जब 10 आदमी काम करेंगे। तो इसमें वैसे भी क्लियर है कि 20 आदमी 40 दिन लगा रहे हैं तो वो डबल हो जाएंगे। तो अगर आपको इनवर्स मेथड से इजीली कर सकते हैं तो आप उसी मेथड से करें। नेक्स्ट हमारे पास अलजबरा का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बट ऐसा जितने इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होते। इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x-7 इक्वल टू 20 और हमने इसको वैल्यू बतानी है 3x-8। अमूमी तौर पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन हमने 3x-8 बताना है। तो इसको सबसे पहले हम 5 को खत्म करते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से और ये 4। अब हमारे पास वैल्यू है 3x-7 इक्वल टू 4 और अब हमें चाहिए 3x-8। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम यहीं पे एक माइनस कर लें, तो 3x-8 इज इक्वल टू 3। एक तरीका तो ये हो जाएगा। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है या समझ नहीं आ रहा तो 3x-7 यहां तक तो इजीली जो है वो हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इक्वल टू 4, तो आप कंप्लीट ही इसको सॉल्व कर लें। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 और अब 8 से माइनस कर दें दोनों साइड से, तो 3x-8 इज इक्वल टू 3। अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकाल लें और पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 8 से माइनस कर दें। तो जिस तरह से भी आपको इजी लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली हमने जो वैल्यू देनी है वो 3x-8 की देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली बॉट अ वॉच फॉर RS60, व्हाट विल इट फेच इफ ही सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 20%। उसे 20% प्रॉफिट चाहिए। अभी हम प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलों की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम ये क्वेश्चन जो है वो x% ऑफ y इक्वल टू z से सॉल्व करते हैं। 60 रुपए की उसने खरीदी है, उसे 20% प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स 20% ऑफ 60, ये कितना होगा। और जब हम इसको एक फ्लुएंसी में करते हैं तो हम परसेंटेज ऑलरेडी जानते होते हैं, हमें ये चीजें भी करने की जरूरत नहीं होती। तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12। तो 12 रुपीज उसका प्रॉफिट है। तो अब वो कितने की सेल करेगा। 60 रुपए की उसने खरीदी थी, 12 रुपए उसका प्रॉफिट है, तो 72 रुपीज की वो सेल करेगा।
अब जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसने 20% प्रॉफिट चाहिए, हमने 60 का 20 लेना है, तो इसका 10% जस्ट 6 आ जाएगा, और उसको डबल करेंगे तो 20%। तो हमें अक्सर औकात इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होती जब हम मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 14% ऑफ 1400। तो सेम वही फार्मूला, x% ऑफ y इक्वल टू z। तो 14% ऑफ 1400 इक्वल टू z, 14/100 इंटू दिस वन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 इक्वल टू 196। ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा। और अदरवाइज इसमें जो है वो सिंपल, अगर हम उस मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ही वाज़ेह है कि इसका 1% 14 के बराबर है और 14% है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो मैथ की यही ब्यूटी है कि जब इसको हम अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा, का सीरीज को कंप्लीट करना है। 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है, एंड फिर 240, और यहाँ पे हमने बताना है। हम पहले नंबर का देखते हैं सीक्वेंस। तो ये अब्रप्टली इनमें चेंज है, तो इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ पर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 4, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है 12। अब 12 को इसने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 48, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240। इट मींस मल्टीप्लीकेशन है 2 3 4 5। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, आगे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इजीली इसमें सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ बॉय हैड ट्वाइस एज मेनी सम्स रॉन्ग एज राइट। इफ ही हैड 24 सम्स इन ऑल, हाउ मेनी ऑफ देम आर रॉन्ग। अब यहाँ पर जो मोस्ट ट्रिकी पोर्शन होता है, वो जो पहली चीज हमें कंफ्यूज करती है कि उसने सही कितने किए हैं और गलत कितने किए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब बॉय हैड ट्वाइस, दो गुना है, एज मैनी सम रॉन्ग, जितने उसके गलत हैं, एज राइट, जितने ठीक हैं उसके गलत उससे दो गुना है। इट मींस जो उसके रॉन्ग है वो 2r, आर से हम राइट और w से रॉन्ग। तो अब टोटल देखें, रॉन्ग प्लस और 2r इज इक्वल टू 24। तो w हमारे पास, r हम कंसीडर करते हैं तो ये 2r है, r प्लस 2r इज इक्वल टू 24, 3r इज इक्वल टू 24, और r इज इक्वल टू 8। तो 8 उसके ठीक है, और अगर हम उसके जो है रॉन्ग फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2r। तो 16 उसने गलत किए हैं और 8 उसने ठीक किए। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जितने उसने ठीक किए उससे डबल उसके गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल द नेक्स्ट नंबर, इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है। अब इस तरह की सीरीज में जब हम देखते हैं 87 है, फिर 90 है, इसमें 3 जमा हो गया, लेकिन फिर 84 हो गया, और फिर 88 हो गया, और फिर 81 हो गया, और यहाँ उसने हमसे पूछ लिया। तो ये हमारे पास डबल सीरीज होती है। इसमें हमारे पास दिस वन 87, फिर 84 और 81, इसमें 3 का डिफरेंस है, -3 हो रहा है। लेकिन जब दूसरी सीरीज को हम देखते हैं 90 और उसके बाद है 88, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 86 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर 86 भी अगर वो लिख देता है तो फिर हमारा आंसर 78 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सीरीज का नंबर हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, अ नंबर हुज 9% इज 63। ये कंफ्यूजन भी थी लास्ट टाइम कि हमने यहाँ पे वैल्यूज किस तरह से पुट करनी होती हैं। मैथ में इसका मतलब होता है इक्वल। अब उसने खुद बता दिया कि 9% है, नंबर नंबर अननाउन है टोटल हमें, और ये इक्वल है 63 के। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे 9/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 63, तो y इज इक्वल टू 63 100/9। तो 9 से डिवाइड करेंगे 7, तो 700 हमारे पास नंबर है। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप 9% ऑफ 700 फाइंड कर लें। तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 700, 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 63, जो कि सवाल में गिवन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 500 रुपए सेव करता है जो कि उसके 15% है उसकी एनुअल इनकम का, उसकी टोटल इनकम बतानी है। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पे है, x% ऑफ y इज इक्वल टू z। 15% उसने सेव किए हैं, टोटल हमें मालूम नहीं, जो सेव किए हैं वो 500 है। तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 500। तो y इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। तो यहां पर जो है हमारे पास 5 से 100 और ये 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेफरेंस पे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 333.33। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, डेसिमल में बाजू का चले जाते हैं, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशनल वर्क है। नेक्स्ट उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये हर दूसरे पेपर में सवाल आता है और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है। 8 मशीनें एक काम को 10 दिन में कर रही हैं, 16 कितने दिन में करेंगी? तो सिंपल हमने 8 ज़रब 10 ओवर 16। वैसे इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डबल हुई है तो डे हाफ हो जाएंगे, फिर भी हम इसको करते हैं 1 और ये 2, और जब डिवाइड करेंगे तो 5 डेज में ये काम कंप्लीट कर देंगी। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है 4, 5, 7, 11 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 1, 2, 4 इट मींस यहाँ पे 8 का डिफरेंस होना चाहिए। 11 + 8 इज इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट 16 का डिफरेंस होगा, फिर 32 का डिफरेंस होगा और ये चलता जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फार्मर पासेस 10% ऑफ द यील्ड एज टैक्स टू द लोकल गवर्नमेंट। 10% वो टैक्स दे रहा है लोकल गवर्नमेंट को, और जो उसकी टैक्स की क्वांटिटी है वो 100 kg है। तो उसकी यील्ड कितनी थी, उसकी टोटल पैदावार कितनी थी? वही फार्मूला x% ऑफ y इज इक्वल टू z। ऐसे 10% दिया हुआ है 100 kg, तो ये डायरेक्टली 1000 हो जाएगा, बट हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। 10% ऑफ y इज इक्वल टू 100, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100/10। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 kg। तो इस kg का ध्यान करना है, ये जवाब में लाजमी होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करने के 8 से 10 मेथड हैं, बहुत से इसमें मेथड हैं, कुछ बहुत लेंथी हैं। तो इसमें हमारे पास ये सवाल बाजुकत पेट्रोल से देता है, बाजुकत कोई और चीज लिख देता है, बाजुकत शुगर लिख देता है। तो यहाँ पर सिंपल एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल की प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गई है, और उसकी कंजम्पशन जो है वो जाहिर सी बात है, उसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी, बट उसके एक्सपेंडिचर सेम रखना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल उसके पास पहले भी 100 रुपए थे, अब भी 100 रुपए हैं, तो वो कितनी कंजम्पशन उसे डिक्रीज करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक शुगर है, तो पहले 100 रुपए किलो थी, अब 125 रुपए किलो की, लेकिन उस आदमी के पास 100 रुपए ही हैं, तो अब उसे कितने % कंजम्पशन डिक्रीज कर देनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड है और विद फार्मूला है, इसको याद रखना भी इजी है। जब भी इस तरह का कंजम्पशन रिडक्शन का वो सवाल पूछे, तो x% जो चेंज हुई है ओवर 100 प्लस चेंज परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू परसेंटेज। तो ये 25% उसने खुद बता दिया, ये चेंज हुआ है। 100 प्लस 25% वही, और यहाँ पर 100, 25/125 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां से सिंपल हमारा कैलकुलेशनल वर्क स्टार्ट होता है। 25 को डिवाइड कर लें 5 और यहाँ पे 20%। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं कि 1000 ग्राम है, पहले वो लेता था, तो अब उसके पास 125 रुपए की किलो की हो गई है, तो उसे 800 ग्राम मिलेंगे। इट मींस 20% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड है, बट सबसे इजी फार्मूला मुझे ये लगा है, तो इससे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। If 50 meter of the rod makes 10% of the whole length of the road, the total length, ये अभी जो yield वाला क्वेश्चन की, ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 10% of y is equal to 50,
तो y इज इक्वल टू 50, ये 10/100 और ये 100/10, 0 कैंसिल कर दें और 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट डेज में बहुत स्विफ्टली इसको कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।